नमस्कार दोस्तों। समय हो रहा है 9:16 और अभी कोई ट्रेड लिया नहीं है। मार्केट ओपन हो चुका है। बस लगभग 15,800 के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी 35,290 के आसपास है। ऊपर है, थोड़ा नीचे आ जाए, सस्टेन हो जाए नीचे लेवल पे, थोड़ा सा मिले तो कॉन्फिडेंस आएगा बाइंग में। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। देखना पड़ेगा क्या लेवल बनते हैं इसके। और एम आज थोड़ा ठीक लग रहा है। एम थोड़ा ठीक लग रहा है 809। और हैवल्स भी ठीक ठाक ही है। अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड लिया नहीं, तो देखते हैं। हैवल्स का लो है 25 का, तो मैं कवर ऑर्डर 25 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करूँगा। ठीक है, यानी मात्र 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिलहाल तो अभी नहीं कटा है, जब कटेगा तो देखा जाएगा। एक ट्रेड ऐसे लिया है मैंने। फिलहाल लाइव सेशन ऑन करूँगा और जहाँ पे लोग जुड़ेंगे। अभी थोड़ा दोस्तों सर्वर इरर है, सर्वर इशू आया हुआ है मेरे एप्लीकेशन में। लेकिन फ़िलहाल अभी लाइव सेशन ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अपने स्टूडेंट लोगों के साथ। तो जो हैवल्स का ट्रेड लिया वो बना हुआ हैवल्स में, देखिए हाई लगाया था 32 के आसपास का, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। और मूवमेंट है इसमें, कोई दिक्कत टेंशन वैसे नहीं मिलेगा। अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। अभी 160 के थोड़ा नीचे आ जाए बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज इस जगह पे अभी लेने में नहीं बनेगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर रहा हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार दोस्तों, समय 9:25 हुआ है। देखिए एक अभी ट्रेड लिया है मैंने, कॉन्कोर में ट्रेड बनाया है। इसमें देखिए ऑल पोजीशन जो है 26 का लॉस है, क्योंकि हैवल्स में 43 का लॉस है और कॉन्कोर में 89 का, तो ज़्यादा कुछ है नहीं लॉस। एम काफ़ी अच्छा भागा है ऊपर में, मुझे देखना पड़ेगा। एम का एक टारगेट भी लगभग आने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 815 का यूट्यूब में जो कॉल दिया हुआ है उसका 815 फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है। आप काफ़ी तेज़ भागा, मैंने बिल्कुल मेरे लेवल जो मैंने 809 रुपये के ऊपर बाय दिया था, ये देखिए बिल्कुल 809 से भागा सीधे 816 पहुंच गया। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मार्केट ऊपर के जोन पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस भरा ट्रेड नहीं है। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और करेंसी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसमें भी कोई ऐसा मामला है नहीं। देखिए ये शायद कोमकोर का एसल कटा है, तो छोटा सा एसल था, 274 रुपये का एसल कटा है। और वेट करना पड़ेगा, कोमकोर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, मेरा सर्वर आज ओपन नहीं हो रहा है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसमें। स्क्रीन आ गया, थोड़ा सर्वर इरर हो गया था ऐप का। और साउंड भी क्लियर है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। ओके ओके, ठीक है सर। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए मैं पहले आप लोगों को पोजीशन दिखाऊंगा। हैवल्स में बाय साइड है और कॉन्कोर में भी मेरा बाय साइड है, दोनों में मेरा बाय साइड है। ठीक है, हैवल्स और कॉन्कोर दोनों में मेरा बाय साइड का व्यू है। कॉन्कोर में सॉरी सेल साइड का व्यू था, लेकिन गलती से मैंने बाय मार दिया है उसमें। तो वेट करेंगे हम। हैवल्स का शायद मेरा एसएल वगैरह कटा है या नहीं कटा है, चेक कर लेते हैं। अभी मैं हैवल्स कॉन्कोर में थोड़ा एक रिस्क ले रहा हूँ। टीवीएस मोटर एक्सिस बैंक सेल साइड ओके, सर देख लेते हैं। बस सब कुछ सही होने दिए। थोड़ा नए सर्वर इशू हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुआ आज। हाँ, तो ऑल पोजीशन पहले मैं अपने भाई लोग को दिखाऊंगा ना। देखिए मेरा है हैवल्स में 117 रुपये का, अभी 32 का लॉस है। कॉन्कोर में 270 का लॉस एक ब्रैकेट ऑर्डर में लिया हुआ है। और एक पहले ही कॉन्कोर में मैंने बाय किया था, तो उसमें 345 का लॉस मैंने कहाँ गया, 274 का लॉस मैंने बुक कर लिया था। इसको पहले साइड करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। हाँ, कॉन्कोर में एक 274 का लॉस बुक हो चुका है और दूसरा 277 का चल रहा है। और हैवल्स में 92 का, अभी हैवल्स में प्रॉफिट थे। खैर ये ट्रेड लिया है मैंने, अभी और कोई तीसरा ट्रेड नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब वेट करते हैं थोड़ा सा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। आपका एक्सिस बैंक सेल साइड है। बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पर है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, क्या कि उसी जगह पे घूम रहा है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे,
बैंक निफ्टी वगैरह में करेंसी। चलिए, आज सर्वर एरर हो गया जिसके वजह से जो है प्रॉब्लम हुआ ऐप में। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ऐसा टेक्निकल इशू आता है। सब ओके है, अब क्लियर है। इजी ट्रिप तो जबरदस्त है सर। इजी ट्रिप देखिए 455 का आज का हाई लगाया है, शानदार हो गया इजी ट्रिप। मॉर्निंग मॉर्निंग, आवाज जा रही है ना? मॉर्निंग सब लोगों को, स्क्रीन सब सही है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखें कॉन्कोर ब्रैकेट ऑर्डर लिया है, 150 क्वांटिटी है। क्या चल रहा है बैंक निफ्टी? ओके सर, ओके, मॉर्निंग मॉर्निंग। पैंतीस 400 ठीक है, 35 300 के पास में बैठे हैं हम लोग। ओके, एक बार तुम भी रिफ्रेश हो जाओ। 32 35 32 33 33 3 3 3 3 3 ना, अभी बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है। अभी बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने का टाइम नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अभी रस्साकसी का माहौल है लेवल पे, अभी पूरा रस्साकसी का माहौल है। बैंक निफ्टी में पूरा रस्साकसी का माहौल है, अभी पोजीशन बनाने का जगह बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी को भी हम लोग नहीं देखेंगे। करेंसी को सेल करना है तो सेल कर लीजिए। बैंक निफ्टी में बिल्कुल मामला इक्वल है, बराबर बराबर है। अरे यार क्या हो गया, फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी में बराबर बराबर का माहौल है, इसलिए जो है अभी हम उसमें पोजीशन नहीं बना सकते। रस्साकसी का माहौल है पूरा। चल देखें आज कौन है, आज किस किस में स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जरा देखें। चौरासी पॉइंट निफ्टी ओपन। वाह, आज रिलायंस, कोल इंडिया, JSW स्टील, क्या बात है। मेटल सेक्टर सब में मूवमेंट है। टाइटन, क्या बात है, टाइटन नीचे की साइड में है। चलो टाइटन देखे क्या कर रहा है। ओके, टाइटन नीचे है। देखिए अगर हैवल्स यहाँ पे आता है ना 1020 के आसपास में, 1020 से जब हैवल्स रिटर्न करेगा तब हम लोग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 1020 के आसपास में हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। जैसे ब्रैकेट ऑर्डर में ऐसे लगा कर रखता हूँ 1021 रुपया और 1020 रुपया 75 पैसा, 1020 रुपया 75 पैसा,
और 5 रुपया का स्टॉप लॉस, 15 रुपया का टारगेट, ऐसा लगा के आने देते हैं नीचे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर नीचे के लेवल पे 1020 के आसपास में बाय करेंगे। ऐसे आ गया है, थोड़ा सा चांस बचता है, अगर 1020 के आसपास आ जाए तो और अच्छी बात है। आ रहा है, नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ जाना चाहिए। अगर ये ऐसे तो आ रहा है 20-21 के आसपास में आ रहा है, आ जाए नीचे आ रहा है, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर चलो भाई, चलो चलो चलो। आ गया है, एक ऑर्डर लगाए हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, लोएस्ट लेवल पे लगाए हैं। और कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा वो तो पता ही नहीं चला, वो तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। नीचे के लेवल पे यहाँ पे अगर मिलेगा ना 1020 के आसपास में, तो वहां से रिटर्निंग के समय बाय करेंगे। आ रहा है नीचे, उसको आने दीजिए, तेजी से गिरा है, बहुत भयानक तेजी से गिरा है। यहां से ये रिवर्स मारेगा जंप। मार्केट तो वही सस्टेन कर रहा है एक ही रेंज में, 15,800 के आसपास में भी। बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बनाने का ऐसे कोई जगह है नहीं, इसलिए भी कुछ बोल नहीं सकता मैं आपको। बैंक निफ्टी पर भी करेंसी सेल करना था तो सेल कर सकते थे, लेकिन वो भी बीच वाला माहौल में, ना तो ऊपर के जोन पे। हाँ देखिए, ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ, ये हैवल्स का 125 क्वांटिटी ब्रैकेट ऑर्डर वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है। अभी इसका मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा करूंगा, एकदम 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पर, 19 रुपया 25 पैसे के आसपास, बिल्कुल यहाँ पर। चल भाई, अभी देखिए यहाँ से हैवल्स बाउंस कर रहा है, तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, 1 से 1.5 रुपया का। 127 का हो गया है, और टारगेट 30, 20, 20, 10, 25 का टारगेट होना चाहिए। 25 का टारगेट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये जगह पे टारगेट आएगा। अच्छा, इधर कॉन्कोर भी मेरा बाय साइड में ही है, देखिए काफी जद्दोजहद वाला मामला है। इसमें भी छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक ठाक है, इसका चल रहा है प्राइस, ठीक है, वेट करें जरा। एकदम लोएस्ट पॉइंट पे लेने का कोशिश किया है इसको। पच्चीस तक आना चाहिए टारगेट। क्या आप लोगों ने ले लिया क्या? फ्राइडे है, वीकेंड है, एंजॉय करिए, टेंशन मत लिए। कॉन्कोर का एसएल 692.50, 692 के आसपास रख सकते हैं कॉन्कोर। एसएल 692 के नीचे सेलिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने भी 692 के पास ही रखा है। तो कॉन्कोर और हैवल्स में 2 ट्रेड हैं। करेंसी को चाहें तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसमें ये क्या है, कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, क्योंकि ये बीच में एक कैंडल बनाया है, इतना बड़ा हाई और इतना बड़ा लो, ठीक है। अब ये बना दिया है एक बीच में जोन, ये जोन में ट्रेड करना ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। देखिए कितना नीचे के लेवल पे खरीदा है, एकदम लोएस्ट लेवल पे। क्या ये हमें प्रॉफिट देगा, क्या लॉस देगा, क्या 1025 का टारगेट आएगा या नहीं आएगा?
ये क्या प्रॉफिट देगा? ऐसे मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में लिया था 1000, वो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट का टारगेट रखा, फिर मैंने स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का कर दिया क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का लगा है। तो यहाँ 35 तक भी, ये 30 तक भी आ गया, 30-32 तक भी, तो अपना काम यहाँ से हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टारगेट भी मेंटेन कर लूंगा। ये यहाँ पे ले आया, अभी फिलहाल ठीक है। ऐसे पहला टारगेट 25 का होगा, 1025 का। क्योंकि इसमें खोने को कुछ नहीं है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे लिया, इसलिए खोने को कुछ नहीं है। और इधर कॉन्कोर भी बाय साइड ही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ट्रेड बाय साइड है। करेंसी बीच में है, हाई लो बना के ट्रेड कर रहा है बीच में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। या तो लोएस्ट में मिले या अपर में मिले तो मामला जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। कि कहीं आपने पोजिशनली जस्ट डायल को लॉस में निकाला होगा, पोजिशनल लेकर रखा होगा, तब रोज इंट्राडे में उसको देखते रहते हैं कि साले को पोजिशनल से हम इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, लीजिए, लेना है तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, लीजिए, लेकिन उतना मामला जम नहीं रहा है इसका। देखिए कॉन्कोर मैंने बाय साइड रखा हुआ है, 7 रुपए का लॉस है। हैवल्स भी निकलना चाहिए धीरे धीरे। M&M को 808 पे बाय किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब तो सर M&M में प्रॉफिट बुक करिए, एक टारगेट आ गया M&M के आपके। M&M के एक टारगेट ऑलरेडी आ गया है ये। हाँ, तो सभी दिल जले हैं। नहीं, ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, इसलिए मैंने कहा, क्या बोला इनको कि इन्होंने पोजिशनली लिया होगा, एसएल कट गया होगा इनका, पोजिशनली लॉस में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो अब ये रोज इंट्राडे में उसको देखते हैं कि जो पोजिशनली लॉस हुआ है जस्ट डायल में, हम जैसे जस्ट डायल से ही वसूल करेंगे। मतलब इनका ये भी मानना है कि ये वसूल भी जस्ट डायल से ही करेंगे, दूसरे स्टॉक से नहीं करना, जस्ट डायल से, क्योंकि वो रिवेंज होता है, ये बदला लेने की भावना हो जाती है। इंद्रप्रस्थ को लिया है आपने 542 पे, ठीक है, ठीक है, बने रहिए इसमें 550 के टारगेट के लिए। तो ये बदला लेने का जो भावना होता है ना, ये प्रॉब्लम करता है लोगों को। देखिए हैवल्स बिल्कुल सही जगह से घूमा है, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का लगाया था हमने, नहीं 20 रुपया 80 पैसा पे लिया है, और 1020 रुपया 80 पैसा पे लिया है, 1019 रुपया 25 पैसे का स्टॉप लॉस है। एकदम लोएस्ट लेवल पर हैवल्स को बाय किया है। 25 का पहला टारगेट, फिर 30 का टारगेट होगा। और इधर कॉन्कोर भी सही निकल रहा है सर, ये देखिए। हाँ, क्या कह रहे थे करेंसी में? USD 7। मैंने क्या बोला USD के बारे में कि भाई ये तो ऊपर या तो मिले या तो नीचे मिले, ये बीच वाला जोन में नहीं बनता है ट्रेड। मेरा ट्रेडिंग फिलहाल बंद है सर। अरे तो बंद क्यों कर दिया सर? क्यों बंद कर दिया? यही तो गड़बड़ हो गया, बंद नहीं करना है। बंद करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, हमेशा जानिए। 24 बंद करेंगे ना, आपको वो अंदर में टीस देता रहेगा, मतलब पेन होता रहेगा। नहीं दे रहे ना, पनिशमेंट दे ही नहीं रहे खुद को। क्या पनिशमेंट? स्क्रीन खोल के ये स्टॉक्स वॉच करके ये पनिशमेंट देना हुआ? आपका अंदरूनी भावना तो लगा हुआ है कि हम ट्रेड करें, तभी तो आप सिस्टम खोल रहे हैं, तभी तो आप सिस्टम खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यानी अंदर से कहीं ना कहीं ये भावना पुरजोर है। दूसरा, दिमाग का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अमोल टेंशन ना लो, ट्रेड मारो, और आपको वही चीज स्क्रीन ओपन करने पे मजबूर करता है, वही चीज। ये किस तरह का पनिशमेंट है और किस बात का पनिशमेंट है, ये बताइए।
किस बात का पनिशमेंट है? पोजिशनल कॉल एक्सचेंजिंग फर्स्ट टारगेट डन। ओके सर अनिश जी, थैंक यू। कॉन्कोर निकला, कॉन्कोर भी निकल रहा है। कॉन्कोर पे ठीक ठाक है, जाना चाहिए भाई, ये सब जाना चाहिए। लॉस, हाँ वही, यही चीज है अमोल जी। तो आखिर आपने जो लॉस किया, चलिए हम लोग लॉस पे बात करते हैं, है ना। अब आप जब देखिए भाई, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको लगेगा कि धुर ये क्या बात करने लग गया रोज रोज, बाय सेल वाला कुछ लेवल बोल दे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसे लोग जो भी हैं तो कृपया निकल जाएं, क्योंकि फिर वैसे भी रह के भी काम क्या फायदा। देखिए एगो निकल गए, 41 से 40 हो गया। तो वैसे लोग अगर जो हैं वो निकल जाएं कृपया, क्योंकि हर वक्त बाय सेल करते नहीं रहेंगे, है ना। तो जो ट्रेडिंग एकदम प्योर वो ट्रेडिंग वाला मामला है, बंदा वाला, वो निकल जाए, उनको ऐसे भी बकवास ही लगने वाला है। वैसे भी आप कब क्या बोलते हो, क्या बोल उपेंद्र जी लिखा आपने, मुझे नहीं पता। सही बात कर रहे हैं, ओके। गलत बात, आप कब गलत बात बोलते? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये बदला ले रहे हैं, है ना। और ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप से बदला ले रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बदला नहीं ले रहे हैं अमोल जी। अगर आपको अभी मैं 50,000 रुपया दे दूं ना, आप तुरंत बाय और सेल ठोक दीजिएगा, तुरंत ठोक दीजिएगा। फिर उसी प्रोसेस से ठोकिएगा जो प्रोसेस से पहले ठोका है। एकदम ये जान लीजिए, आप बाय और सेल तुरंत मार देंगे। अगर मैं आपको ये बोल दूं, लो अमोल ये पैसा 50,000, ये लो 50,000, तुमको टेंशन नहीं लेना, ये लो 50,000, आप तुरंत बाय और सेल ठोक दीजिएगा सेम प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से पहले ठोका है, बिना मैनेजमेंट के। ठीक है, ये रिवेंज नहीं होता है, एक वीक से कर रहे हैं। आखिर उसका उद्देश्य क्या है? कुछ एम तो होगा ना, कुछ उसका कुछ एम तो होगा ना। आखिर पनिशमेंट का कोई एम तो रखा होगा। इन्वेस्टमेंट से लॉस कवर होगा तो करूंगा, ओके, ऐसा सोचा है, ठीक है, ओके, बढ़िया। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, और वो भी जस्ट डाल के पीछे लगे हैं। जस्ट डाल को मैं पूछ रहा हूं कि आपको जस्ट डाल में पोजिशनली आपने लिया और उसको काट के आप पहले निकाल दिए। देखिए ये मेरा 160 रुपए का कितना का लॉस हुआ है इसमें, हैवल्स में। ठीक है, ये हैवल्स का कुछ क्वांटिटी निकल गया, 1019 रुपये 20 पैसे पे जो स्टॉप लॉस रखा था वो कट गया है, और ये 10 पैसा वाला बच गया, वो भी कट ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट गया, खत्म हो गया। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपने जस्ट डाल से निकाल गए लॉस में, तो आप जस्ट डायल को ही रोज क्यों देखते हैं आप? क्योंकि वो आपका पेन उसके साथ जुड़ गया है, आपका ना वो माइंड सेट उसके साथ जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि फलना व्यक्ति ए ने मुझे 10 दिन पहले एक थप्पड़ मार दिया था, फलना व्यक्ति ए ने मुझे 10 दिन पहले एक थप्पड़ मार दिया था। अब बेटा मैं रोज ए को देखता हूं कि कब तुम मेरे गियर पे आओगे तो हम तुमको मारे। आप ये व्यक्ति कर रहे हैं ना अमोल जी, कि अमोल को समोल ने एक थप्पड़ 10 दिन पहले मारा। अब अमोल क्या कर रहा है? रोज समोल का रेकी कर रहा है कि किस दिन तुमको हम मारें, जिस दिन मौका मिलेगा अब हम तुमको मारेंगे। ठीक है, तो आप वह समोल का पीछा छोड़ दीजिए, क्यों समोल के पीछे फिर पड़े? आप स्वीकार तो करिए कि आपको मार खा गया, आप बाहर होके बैठ जाइए, उससे गलती मान लीजिए। ठीक है, आप उसके पीछे लगे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आप जस्ट डाल से ज्यादा होशियार हैं। आप जस्ट डायल से ज्यादा होशियार नहीं है, कोई नहीं है मार्केट से ज्यादा होशियार। ठीक है, आप आएंगे वो फिर आपको थप्पड़ मारेगा, क्योंकि एक बार वो आपको मार चुका है, आपकी कमजोरी जान चुका है। वो आपकी कमजोरी वो जान चुका है कि इस बंदे को हल्का सा डीप दिखाओ नीचे, हल्का सा नीचे झटका दिखाओ, ये बंदा भाग जाएगा, ये बंदा तुरंत निकल के भाग जाएगा। हल्का सा नीचे डीप दिखाओ, बंदा भाग जाएगा। वो आपको पकड़ चुका है, आपने उसको नहीं पकड़ा, वो पकड़ चुका है आपको। इसको हल्का से इसको लेने दो, जब ये ले तो 2% डीप मार दो नीचे, देखो इसका हाथ पांव फूलेगा, ये भाग जाएगा। वो इस बार वो डबल थप्पड़ देगा आपको, 2% की जगह 4% नीचे आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। उसके पीछे आप लगे हैं,
आप उसको रोज देख रहे हैं, आप उसके मूवमेंट को नहीं पकड़ रहे हैं, आप उसके मूवमेंट को नहीं पकड़ रहे हैं, आप उसका रेकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मौका ढूंढ रहे हैं बदला लेने का। आप मौका ढूंढ रहे हैं सिर्फ बदला लेने का, कि मुझे उससे बदला लेना है, बदला लेना है। बल्कि आपको ये ढूंढना है कि आखिर गलती कहाँ हुई, आपसे गलती हुई कहाँ। और मुझे यकीन है कि अगर आप जस्ट डायल में बने रहते तो आप लॉस में नहीं निकलते। क्या आप निकलते लॉस में? आपको लगता है कि आप लॉस में निकलते? नहीं निकलते ना। इसका मतलब वो आपको 2% डीप दिखाता है, आपका हाथ पांव फूला, आप भाग गए, 2 थप्पड़ लगा दिया उसने, आप निकल लिए। लेकिन जरा सोचिए, वही स्टॉक है, वही स्टॉक है, आप 792 पे निकले और सोचिए ये 970 चल रहा है, ऊपर चला गया, 1020 हो गया। जरा सोचिए क्यों। इन्वेस्टमेंट में भी ये हालत है, हो जाती है लोगों की, कि 5% 2% जहां मार्केट नीचे ने डीप दिखाया, तो वो लॉन्ग टर्म जो 20 साल का व्यू होता है वो 20 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। 997 का बाय किया था, 792 पे निकले, 200 पॉइंट का लॉस लिया आपने। तो इन्वेस्टमेंट में भी वही सेम हो जाता है कि 20 साल का व्यू लेके आते हैं लोग मार्केट में कि हमको 20 साल इन्वेस्टमेंट करना है। 5% डीप जहां लगा तो 20 दिन में बाहर, 20 दिन में अपने ही पोजीशन कट कर लेते हैं वो, और फिर मार्केट वहीं से बाउंड हो जाता है ऊपर की साइड में, फिर वो ऊपर पकड़ेंगे। अब आप चूंकि इसको आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, आपके अंदर में पेन भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है। आप इस स्टॉक को मैं फिर बता देता हूं, आप खरीदेंगे, आप इस स्टॉक को फिर खरीदेंगे सर, और उस जगह पे खरीदेंगे जहां से ये स्टॉक गिरने वाला है। जहां से ये स्टॉक गिरने वाला है, आप ठीक उसके आसपास खरीदेंगे, क्योंकि आपके अंदर उसका पेन भरा हुआ है, टीज भरा हुआ है, ईगो आ चुका है। आप उसको उस जगह पे पकड़ेंगे जहां पर उसका रैली खत्म हो चुका होगा, उस समय आप वहीं पे बाय कर लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम बदला लेंगे। अरे भैया जाने दीजिए ना, उसको माफ कर दीजिए, समझिए छोटा था वो, आप बड़ा बन जाइए मेंटली माइंड में कि आप बड़े हैं, उसको माफ कर दीजिए कि जाओ जज डाल तुमको माफ किया। लेकिन माफ करना हम लोग आता नहीं, माफ करना हम लोग को नहीं आता है। हम लोग बदला लेने जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बदला लेने के लिए जानते हैं, सिर्फ बदला ही लेते रहते हैं, दिन भर खोजते रहते हैं किसके बारे में क्या बोलें, किसका सर फोड़ दें, किसका गर्दन पकड़ लें, किसका कॉलर पकड़ लें, किसको क्या बोल दें, किसी ने हमको एक बात बोला तो हम उसको 10 बात कैसे बोल दें। जिन ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे सोशल लाइफ में, जहां हो, यही करते रहते हैं। कोई हमको एक बात बोलेगा, अच्छा उसके माँ की ऐसा उसका औकात, वो हमको एक बात बोलेगा, तेरी माँ की अभी ठहर, अभी हम इसको 10 बार बोलेंगे। आप बोलेंगे और अपने आप को लगे हाँ देखो तो कितना कलेजा हल्का हो गया, अरे बाप रे बाप, एकदम भरपेट लगेगा, जैसे अब हम खाना खा सकते हैं कुछ है। लेकिन क्या फायदा सर, वैसा क्या मिला वैसा करके? वो एक बात बोला, आप 10 बात बोले, वो 20 बात बोलेगा, क्या फायदा? रिवेंज लेना, दिस इज नॉट गुड। वो आपका मेंटलिटी, वही चीज आप मार्केट में करेंगे। जज डाल के पीछे तब से पड़े, मैं पिछले 1 महीने से आपको देख रहा हूँ, जज डाल जज डाल जज डाल किए जा रहे हैं। आप पोजीशन कट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जज डाल आप हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे कहीं ना कहीं बदला लेना है, और आप खरीदेंगे। आपने लिखा ना कि मैं भूल जाता हूं, आप नहीं भूलेंगे, यकीन करिए आप उसको खरीदेंगे। चाहे वो एक क्वांटिटी ही क्यों ना खरीदें आप, लेकिन आप उसको पोजिशनली भी खरीदेंगे एक क्वांटिटी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये करता ही है लोग। अगर आपने नहीं किया, अगर आप नहीं खरीदे, बर्दाश्त कर लिया किसी तरह, तब वहां से आपका चेंज होना शुरुआत हो जाएगा। अगर आपने खरीद लिया, आपने उसको ले लिया, तो समझिए आप बदला ले रहे हैं, और अब वो फिर बदलेगा नहीं, है ना। ट्रेडिंग से डर रहे हैं कि लॉस ना हो जाए सर, अंधेरे से डर लगता है। आप अंधेरे में जाएंगे, धीरे धीरे आप देखते हैं, जब आप लोग रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। देखा है ना, रियल में यही होता है ना, कि जब अचानक से आप अंधेरे में आते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है कुछ। लेकिन थोड़ा देर अगर आप अंधेरे के साथ टाइम बिताते हैं, तो धीरे धीरे आपका आंख जो है एडजस्ट कर लेता है, और धीरे धीरे अंधेरे में भी कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। फील किया है ना, इस चीज को देखा ही होगा। वो धीरे धीरे आंख उसको एडजस्ट कर लेता है, और थोड़ा कुछ ना कुछ दिखाई स्टार्ट हो जाता है। सेम मार्केट है, जब मार्केट में आप आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके साथ टाइम बिताएंगे ना,
आपको बहुत चीज समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है और वैसे। और हमेशा मैं कहता हूँ ट्रेड लेने से मत डरिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने से कभी डरना नहीं है, कभी मत डरिए ट्रेड लेने से, हमेशा हमेशा ट्रेड लीजिए कॉन्फिडेंट। एसएल कटेगा, मुझे पता है एसएल काटेगा, कितना काटेगा ये भी मुझे पता है, मैं उतना ही दूंगा मैं उतना ही दूंगा जितना मेरा मन है उसको देने का। सीधी सीधी सी बात है, जितना मेरा मन है मैं उतना ही उसको एसएल काटने दूंगा। उसके बाद उस स्टॉक के बाप का औकात नहीं कि उससे ज्यादा मेरा एसएल काट दे वो, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मुझे इतना ही इसको लॉस देना है ना, मुझे इतना ही लॉस देना है, मैंने वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद उसके बाप का औकात नहीं है कि उससे ज्यादा मेरा लॉस करा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने भाई बंद कर देना है ना, उसके बाद मुझे सिस्टम ही बंद करना है। करते रहो तुम हमको ट्रेड, करते रहो तुम लॉस, उसके बाद मुझे सिस्टम ही बंद कर देना। अब यहाँ पे लोगों को, व्यूअर लोगों को लगेगा अरे ये चिरकुट आई साला 100 क्वांटिटी में करता है, 5 क्वांटिटी में करता है, 20 क्वांटिटी में करता है। सर पैसा कोई नहीं देगा, सलाह शब्द देगा। याद रखिए, अगर मौका आता और जाता रहता है, लेकिन एक बार कैपिटल चला गया तो वो कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ट्रेड करते हुए अपने कैपिटल को बचाइए, और जिसने ट्रेड करते हुए अपने कैपिटल को बचा लिया वो बड़ा ट्रेडर बनेगा। भले ही आप एक क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, उस प्रोसेस को समझिए जो आपको बताया गया, उसके आगे सिर्फ जीरो ही तो लगाना, एक के आगे जीरो लगाएंगे, 10 क्वांटिटी 10 के आगे एक जीरो लगाएंगे, 100 क्वांटिटी। लेकिन हमारा प्रोसेस, हमारा मैनेजमेंट सब पर सेम बैठेगा, है ना, सब पर सेम बैठेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट धीरे धीरे आ जाएंगे तो अपने आप में वो चीजें, जीरो लगाना ही है, एक के आगे जीरो, 10 क्वांटिटी 10 के आगे जीरो, 100 क्वांटिटी। अब लोगों को यहाँ एक्शन रोमांच चाहिए, इंट्राडे में क्या चाहिए? एक्शन और रोमांच, है ना, एक्शन और रोमांच चाहिए। कहेगा ये मार धाड़, ये एकदम ये क्या कहते हैं, मारधाड़ और एक्शन से भरपूर फिल्म के जैसा। इंट्राडे वैसे नहीं होता है सर। देखिए हमारा लॉस हो गया, मुझे ट्रेड ही नहीं करना। कल मैं 11,000 का प्रॉफिट लेके घर गया ना आपके सामने, 11,000 का प्रॉफिट लेके घर गया, और आज 1178 रुपए का लॉस हो गया। मुझे कुछ करना ही नहीं, मैंने ट्रेड ही नहीं करना है, धप्पा, है ना। हाथ पैर जोड़ लीजिए, हे मार्केट देवता, आज मैंने आपको 1178 रुपए का दक्षिणा चढ़ा दिया, इसके लिए जो है अब मेरे पास पैसा नहीं है आज आपको दक्षिणा चढ़ाने के लिए, तो अब जो है मैं ट्रेड नहीं करूंगा आज, ठीक है, बस बंद। कल 11,000 का प्रॉफिट हुआ, हे मार्केट देवता, आपने आज मुझे 11,000 का प्रसाद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर आएंगे, आज हम आए, हम 1100 का क्या चढ़ा दिए, दक्षिणा चढ़ा दिए। कल 11,000 का प्रसाद दिया, आज 11,000 का हम उसको दक्षिणा दे दिए, बात खत्म। लेकिन दक्षिणा कितना दिए? क्या प्रसाद के बराबर दिए? क्या हम प्रसाद के बराबर दक्षिणा दिए उसको? नहीं। प्रसाद से ज्यादा दिए? नहीं, कम दिए, उसका 10% दिए, मात्र 10%। कल 11,000 लिए था, आज 1100 रुपया दे दिए, बात खत्म। फिर भी हमारे पास 10,000 रहा। समझ रहे ना, ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। मत करिए ट्रेड। अब व्यूअर कहेंगे देखो इसको तो आज लॉस हो गया, अरे भैया लॉस हो गया तो यहाँ हर दिन थोड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस प्रॉफिट तो चलते रहते हैं, वो पार्ट है मार्केट का, वो होता रहेगा। कितना लेना और कितना देना है वो आपको डिसाइड करना है। मैंने अपना डिसाइड कर लिया, मेरा ट्रेडिंग आज नहीं होगा, बंद कर दी, खत्म बात। समझ में आया? ऐसे तो मैं बकबक करता रहता हूँ, लेकिन लोगों के माथे के ऊपर से निकलता है। खाली लोग कहेंगे जी सर, देखिएगा अभी लिखेंगे, एक बार लिख दीजिए तो जी सर, देखिए अभी नहीं समझ में आया, नहीं सर नहीं समझ में आया, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ओके ठीक है। क्या करेंगे, बदला क्यों लेते हैं, हमको क्यों लेना है इससे बदला? भैया छोड़ देता हूँ, नहीं है मेरे आज का हिसाब का। कल हम इसे, आज हम कंफर्टेबल जोन में इसलिए भी हैं, हम इसलिए भी चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास कल का भरपूर बैकअप है। मुझे पता है कि क्या गया, कुछ नहीं गया। 1,000 रुपया कमाया, 10 रुपया दे दिया, 11,000 कमाया, 1,000 उसको दे दिया, जाओ, क्या टेंशन है, बिंदास रहने का। हाँ तो भाई मेरे यूट्यूब व्यूअर, ऐसे तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये 1178 रुपये का लॉस मैं आज बुक कर रहा हूँ, तो फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन गया है जो कि आप नहीं देखना चाहें। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस बाय साइड चांस बनेंगे, लेकिन अगर कल का लो कट जाएगा तो ये विध्वंस मचा देगा नीचे। और आज चूंकि फ्राइडे है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दीपक जी लिख रहे हैं, अगर सर आपका सुन के ही हम इस मार्केट में हैं, जब से सीखे हैं तब से लॉस नहीं हुआ। तो दोनों चीजें, एक को
क्या हुआ, एक ने मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया उसको लॉस हो गया, एक ने मैनेजमेंट फॉलो किया उसको प्रॉफिट हुआ। सर आई वुड लाइक यू, थैंक यू टू सर, वॉट एवर आई लर्न करेक्टली इट इज बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू समय जी। चीजें होती रहती है, प्रॉफिट लॉस पार्ट है, कितना देना है वो आपको डिसाइड करना है, कितना लेना है ये कोई नहीं जानता। अभी बताइए ये है कहाँ गया, ये है इजी ट्रिप, ठीक है। क्या कोई जानता था इजी ट्रिप 1 महीने के अंदर में 100% से ज्यादा भाग जाएगा? कोई जानता था क्या? कोई नहीं जानता। ये कितना भागेगा, नहीं भागेगा, कोई नहीं जानता। कितना आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन कितना जा सकता है ये तो हमारे हाथ में, वो तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, वो तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। कितना आएगा कोई पता नहीं, 100 रुपये भी आ जाए, 1000 रुपये भी आ सकते हैं, लेकिन कितना जाएगा वो हम डिसाइड जरूर कर सकते हैं पहले। चलिए सर।